नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस क्लास एजुकेशन। ये जो हमारा वीडियो है पिछले वीडियो का ही एक्सटेंशन है, इसलिए ज्यादा कुछ प्रस्तावना नहीं दूंगी मैं। बट अगर कोई नया इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा तो वेलकम। तो हमने चालू किया था निबंध की सीरीज को। निबंध हमें 7 मार्क्स के लिए आते हैं अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम में, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पहला निबंध देखा था। यहाँ पे हमारे पास 3 निबंध है एक क्वेश्चन में, 3 में से किसी एक के ऊपर हमें निबंध लिखना था। पहला निबंध था मेरा प्रिय त्योहार, जो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने निबंध के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा निबंध, जो कि है नदी की आत्मकथा। इसके बाद आएगा लास्ट वीडियो, दैट विल बी थर्ड वीडियो, जहाँ पे हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे कि यदि मैं अध्यापक होता तो उसके ऊपर कैसे निबंध लिखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ नदी की आत्मकथा। अगर आप किसी भी चीज की आत्मकथा लिख रहे हो या फिर मनोगत लिख रहे हो, तो आपको एज्यूम करना है कि वो चीज, वो इंसान, वो जो भी डिस्क्राइब किया है वो आप हो और आप खुद लिख रहे हो। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे कि नदी की आत्मकथा, तो आपको ऐसा कहना है कि मैं नदी हूँ, और फिर जो भी कहोगे वो नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहना है। आप एक विद्यार्थी हो, ये आपको भूल जाना है। कहाँ पे भी वो नदी, उसकी नदी, इसकी नदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नदी हूँ, और नदी का जो भी आत्मकथन होगा या फिर आत्मवृत्त होगा, वहां पे प्रथम पुरुषी एक वचन का ही उपयोग आपको करना है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत तो करते हैं। मैं नदी हूँ, मुझे विविध नामों से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये से इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं कि अभी नदी को हम लोग बस नदी नहीं कहते, कहीं कहीं पे उसे सरिता कहा जाता है, कहीं उसे तटिनी कहा जाता है। तो अगर ये लिखने का क्या मतलब है, अगर आप ये लाइन लिखोगे, इसका मतलब आप पेपर चेकर को आइडिया दे रहे हो कि भाई अपन को ना सब नाम आते हैं नदी के, समझे? ओके, तो ये आपको उनको बताना है। बेसिकली एग्जामिनर डजंट नो कि आपका नाम क्या है, आप कितने होशियार हो, आप कैसे हो। तो आपको एग्जामिनर, आपके लिए मतलब एग्जामिनर के लिए आपका पेपर इज एवरीथिंग। तो आप जितना उसमें अपना नॉलेज दिखा सकते हो वो दिखाओ, बस इतना है कि आपके पास टाइम लिमिट है, और आपको टॉपिक को छोड़ के बाहर का कुछ नहीं लिखना है। टॉपिक के रिगार्डिंग जितना भी आपको आता है वो सब आपको वहां पे लिखना है। ठीक है। ओके। सो जैसे कि सरिता, तटिनी, नहर, प्रवाहिनी आदि सारे नाम हम लोग नदी के लिए यूज करते हैं। मैं कल कल करके बहती रहती हूँ, मतलब नदी का आवाज आता है ना कुछ ऐसा, कल 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 करके, सो उस तरह से मैं बहती हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा और लग रहा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरा जन्म पर्वतों में हुआ। तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको आपके निबंध में यूज करने हैं, जैसे हमने विज्ञापन में देखे थे, वैसे कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिए। तो आप एक जनरल आइडिया लगा लीजिए कि अगर किसी भी इंसान अगर अपनी कहानी बता रहा होगा, तो ऑफ कोर्स वो जन्म से स्टार्ट करेगा, फिर वो उसकी एजुकेशन, फिर वो अभी जो कर रहा है, फिर वो आपके कोई पॉइंट्स बताएगा। तो सिमिलरली अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी अपने बारे में बात करेगा, तो पहले यही बताएगा ना कि मेरा जन्म किधर हुआ था। तो ये आपको लिखना है कि नदी बता रही है कि मेरा जन्म पर्वतों में हुआ। पर्वतों से झरनों के रूप में मैं आगे बढ़ती बढ़ती हूँ, आगे बहते हुए सागर में जा मिलती हूँ। तो अभी वो उसका अंतिम जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी बात कर रही है। प्रकृति ने मुझे प्राणियों के उद्धार के लिए बनाया है। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग अ रिवर, मतलब हमें अपने लाइफ का पर्पस भले पता हो नहीं पता हो, बट अपन जस्ट जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके लाइफ का पर्पस मात्र आपको यहाँ पे लिखना है। सो नदियों का पर्पस क्या है या नदी का उद्देश्य क्या है, कि अपने प्रकृति के ऊपर जो भी प्राणी है उनका उद्धार करना। पहाड़ों से निकलते समय मेरा रूप छोटा होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ मैं बड़ी और चौड़ी होती जाती हूँ। समुद्र में जाकर मिलने से पहले आसपास की जमीन को हरा भरा कर देती हूँ। मुझ में अनेक जीव रहते हैं, पनपते हैं। तो इस तरह से हम अभी नदी क्या ही बोलेंगे कि अपने पास क्या-क्या है, मैं किसके किसके मतलब मैं कहाँ से आती हूँ, मैं किसके काम आती हूँ, ये सारी चीजें नदी बताएगी। तो ये तो बहुत जनरल चीजें हैं, बराबर? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। बस आपको मुद्दे पता होने चाहिए कि पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नदी का जन्म कहाँ हुआ। उसके बाद नदी किस चीज के लिए होती है, मतलब क्यों होती है नदी, तो उसके बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो नदी बताएगी ना कि मैं किस लिए हूँ, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, राइट? उसके बाद नेक्स्ट ये है कि नदी के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, ये तो हमें पता है, वो ही बस एक्सप्लेन करेगी नदी। नेक्स्ट है समुद्र में मिलने से पहले मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लाइक ऐसा है कि वो पर्वतों से निकली, बाजू में समुद्र है, समुद्र में मिल गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही वो कहना चाहती है।
मेरे सामने आई अनेक बाधाओं का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नदी हमें क्या सीख देती है। नदी हमें यह सीख देती है कि अपने जीवन में बहुत सारे संकटें आएगी, उन्हें सबको पार कर कर हमें आगे जाना होता है, अपने मंजिल तक पहुंचना होता है। तो आप इसको डायरेक्टली लिखिए कि नदी कैसे बताएगी, अपने शब्दों में नहीं लिखना है। नदी बोल रही है तो नदी के संवाद में वो फ्लो होते जाए, कहाँ से बीच में से उठ के नदी ये कहती है ऐसा नहीं लिखना है। तो नदी डायरेक्टली बोल सकती है, नदी की मैं जिस तरह से संघर्षों में से निकल कर अपनी मंजिल तक पहुंचती हूँ, उसी तरह से आपको भी करना चाहिए। इस तरह से कोई संवाद आप उसमें ऐड कर सकते हो। पत्थर, चट्टान, छोटे और बड़े कंकड़ मेरे बहाव में रोधक है। अभी वो अगर कह रही है कि मैं बहुत सारे संघर्षों के बाद आगे पहुंचती हूँ, तो वो जो भी संघर्ष है उनके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। सो वो सब हम लोग लिख रहे हैं। परंतु उन्हें पार करते हुए मैं अपना मार्ग निकाल लेती हूँ। मतलब कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, कितने भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, उन्हें पार कर कर मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाती हूँ। मैं अपना मार्ग खुद बना लेती हूँ। उसके आगे वो कह रही है कि मेरी इस तरह से आपको एक अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं अपने निबंध के लिए, सो दैट एग्जामिनर भी आपको उतने मार्क्स दे पाए। सो आपको ट्राई करना है कि एक पूरा पेज भर के और उसके पीछे वाला आधे से ज्यादा पेज आपका भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 7 मार्क के निबंध लिख रहे हो, एटलीस्ट उतना कंटेंट तो होना चाहिए कि एग्जामिनर को बेचारा मार्क्स तो दे पाए आपको। आप छोटे से कुछ 4-5 लाइन्स लिखोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को 7 मार्क्स चाहिए, ये तो मतलब इंसाफ नहीं है, राइट? तो आप जितना बड़ा ऐसे लिखोगे, और दूसरी बात ये कि सिर्फ बड़ा नहीं लिखना है, वो आपके टॉपिक से अलाइन होना चाहिए, अदरवाइज आप 10 पन्ने लिखो फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो टॉपिक से अलाइंड हो, ग्रामर का सही इस्तेमाल किया गया हो और ऐसे बड़ा हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद मेरी उपयोगिता मानव और पशु पक्षियों के लिए बहुत अधिक है। मेरे पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली अभी नदी अगर जो भी पानी दे रही है, उसका कुछ उपयोग रहेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए नदी का क्या उपयोग है वो नदी बता रही है। ठीक है? इसी कारण फसलें उगती है और और हर तरफ खेत में हरियाली छा जाती है, और इसी के कारण जो भी खेतें वगैरह है वो उगती है और इसी के कारण हमें पानी वगैरह मिलता है। ये सब चीजें हमें लिखनी है। ठीक है? अम, इस इनकी इन सॉरी इन्हीं इन्हीं फसलों से अनाज की उत्पत्ति होती है, सारी सृष्टि के भोजन की व्यवस्था होती है। मतलब इन शॉर्ट हमें नदी का पूरा महत्व बताना है कि अगर इन केस अगर नदी नहीं होती तो ये सब हमारे जीवन में नहीं होता। तो नदी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंस है, या नदी का जो भी इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। डन? उसके बाद नेक्स्ट है कि लोक कल्याण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसके पर्पस ऑफ लाइफ को हाईलाइट कर रहे हैं, इकिगाई को हाईलाइट कर रहे हैं। समय के साथ उन्नति हुई, अनेक परिवर्तन हुए, मेरे तटों पर घाट बनाए गए, नए नए उद्योग धंधे विकसित किए गए, बांध बांधे गए। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन कि नदी के तट पे क्या किया गया है, नदी का उद्देश्य क्या है और नदी का पानी का महत्व क्या है। कभी-कभी प्रकृति के आगे मैं विवश हो जाती हूँ। अभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो उसके कारण मतलब नदी कुछ नुकसान भी हमें पहुँचाती है उस पर्टिकुलर समय पे। तो यहाँ पे तो हमने नदी के सारे जो एडवांटेजेस है, जो भी गुणगान है, वो गा लिए। अभी जो दूसरी चीज़ है कि व्हाट इफ कि अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो हो, तो क्या-क्या हो सकता है, वो अभी हम लोग बताएँगे। कभी-कभी प्रकृति के आगे मैं विवश हो जाती हूँ, क्योंकि कभी बहुत अधिक वर्षा के कारण जब जल स्तर बढ़ता है, मेरे किनारों पे बसे गांव, खेत, पशु पक्षी बह जाते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। ऑफ कोर्स मतलब अभी तक नदी हमारे लिए लाइक परोपकार कर रही थी या हमारे लिए सारी चीजें कर रही थी, वो खुश थी, बट अभी अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि नदी सह नहीं पाती है कि मेरे कारण इतने सारी जान चली जा रही है, तो नदी दुखी हो जाती है। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है। मानव मुझे उपयुक्त कर लेते हैं, परंतु मुझे दूषित करने की कोशिश भी करता है। मतलब अभी यहाँ पे नदी अपना दुख बता रही है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ, कभी-कभी मुझे भी दुख होता है अगर मेरे कारण तुम लोग को नुकसान पहुंचता है तो, बट तुम लोग भी तो कुछ कम नहीं हो। तुम लोग भी तो ये दूषित परिणाम वरिणाम जब सब कर रहे हो मेरे ऊपर, कचरा डालते हो, प्लास्टिक डालते हो, कारखानों का जो भी दूषित पानी होता है वो भी मुझ में छोड़ देते हो, और फिर मेरा पानी दूषित हो जाता है। इसी कारण मैं समस्त मानव जाति से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे पानी को साफ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। धन्यवाद। मतलब अगर नदी कुछ बोल रही है अपने बारे में कुछ अच्छा अच्छा, उसके बाद उसको बाढ़ की याद आ जाती है, वो उसके लिए दुखी भी हो जाती है, या वैसा भी वो अपने भाषण में बोलती है,
तो उसके बाद कुछ एक क्लोजिंग लाइन होना चाहिए, कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। तो जहाँ पे नदी मतलब उपदेश कर रही है या फिर रिक्वेस्ट कर रही है लोगों को कि भाई ये जो तुम लोग कर रहे हो, गंदा पानी-वानी छोड़ रहे हो, ये सब मत करो और नदी को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाओ या अपना योगदान दो। तो इस यहाँ से एक अनुरोध करिए, एक रिक्वेस्ट करिए नदी सभी को कि ताकि मैं अगर साफ रहूँगी तो आपको अच्छा पानी मिलेगा, तो ये जीवन रह सकता है। तो इस तरह से वो अनुरोध कर रही है और यहाँ पे हमारा जो ऐसे है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट को एक मैसेज देते हुए आपको आपके एसे को क्लोज करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक आइडिया मिल चुकी होगी कि एसे को किस तरह से लिखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। अभी ये तो नदी के बारे में हुआ, बट बाकी आप किसी भी चीज़ की आत्मकथा लिखोगे तो इसी कुछ यहाँ से ही कुछ मुद्दे उठाओगे आप, ठीक है? किसी भी चीज़ का जन्म लिखना है, उसका पर्पस क्या है, अगर उसके अंत के बारे में आप लिख सकते हो तो उसका अंत क्या है या फिर वो समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। तो या फिर उस खुद वो इंसान की या फिर वो चीज़ की कहानी जो भी हो थोड़ी-सी वो लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की कि जिससे हम 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स ला सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप लोग निबंध लिखोगे तो 6 से 7 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। So thank you so much for watching this video. Best of luck for your exams and see you in the next video. Bye bye.